हुंड का बहुलता सिद्धांत क्या है? तो जहाँ तक संभव होता है कि किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेशित होते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहे तथा इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिश होता है। तो इसकी परिभाषा है, इस प्रकार किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकक्षक के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। अर्थात सभी उपकक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और जब एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भर जाता है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन का पुनः युग्मन प्रारंभ होगा। तो इसका उदाहरण है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भर गया है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। तो इसको देखते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और उसके बाद फिर जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पुनः इसमें आकर के फिर युग्मन बनेगा। उसी प्रकार हम लोग फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5। तो ये इसका युग्मन होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। जो